जिनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं एक मानवतावादी दृष्टिकोण से मैं एक अनुरोध, एक बात उनको कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान की आप लोगों का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम भारतीय खून बहाएंगे। हम तन से, मन से, धन से जो अमानवीय ताकतें हैं, आज से नहीं हजारों वर्षों से, क्योंकि हम कमज़ोर थोड़े से इसलिए हो गए हैं कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो बहुत कमज़ोर लोगों का पढ़ाया गया है। हमारे वीरों का इतिहास जो असली है, जिसकी थोड़ी बहुत झलक मेरे जैसे व्यक्ति ने पढ़ी है, हमने कभी भी आतताई के आगे हम झुके नहीं हैं। हम अन्याय के आगे कभी नहीं झुके, ये हमारी फितरत में नहीं है। उसका डट करके मुकाबला किया है। और हम आज भले यहाँ ये थोड़े से लोग, ये हमारे नौजवानों की मेहनत से इस एजिटेशन के अंदर, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि मानवीय ताकतें दुनिया की यदि इस सर्प को ऐसे ही छोड़े रखा तो सबको सड़कों पर आना पड़ेगा, वरना इसको मारने के लिए सभी छाती तान ले, सभी तकड़े हो जाएं। क्योंकि इतिहास बताता है कभी भी ये बातों से नहीं माने, ये कभी भी बैठा करके समझे नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं, वैदिक काल से लेकर के हजारों वर्षों का जो इतिहास है, करोड़ों वर्षों का इतिहास है, इनको रगड़ा गया है, इनको मसला गया है, इनको कुचला गया है। जब तक इनको पीटा नहीं जाता तब तक ये मानेंगे नहीं। ये पक्का सोचना पड़ेगा सभी को। और समस्त मानवीय ताकतों के अंदर नसों में जो खून दौड़ रहा है, उनको अब सामने आ जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है। भारत के 18 सैनिकों की बात नहीं है, भारत के 40-50 सैनिकों की बात नहीं है। माई के लाल लड़ते लड़ते, यदि आप कभी वीडियोस देखो, मैं आज हमारे जनरल को सुन रहा था और हमेशा सुनता हूँ, मैं उनका फॉलोवर हूँ, मैं उनका प्रशंसक हूँ जनरल बख्शी का, कि वो स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे कैसे नौजवानों के पेटों में बम डलता है और पेट में रहने वाली जो 2 आंत होती है, एक 12 मीटर लंबी और एक 6 मीटर लंबी, जो बाहर पड़ती है जाकर के, वो नौजवान उठा के दोबारा अपने पेट में डालने की कोशिश करता है। ये इतना अन्याय और अत्याचार जो दुनिया में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में, जो अपने ही नागरिकों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे देश के नागरिकों के बारे में सोचने का उसको हक क्या है? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। और यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि बेशर्म देश है, जिस शर्म तो रही नहीं है, तो इसलिए अब वहाँ सख्त कार्रवाई भारत सरकार करे, दुनिया की मानवीय ताकतें करें, सभी एकजुट होकर के करें, सब इकट्ठे होकर के करें। आज तक मैंने शुरू में कहा था कि बिना शक्ति के, बिना ताकत के शांति कभी हुई नहीं है। और अब भी हम शांति की बात कर रहे हैं, ये शांति प्रोटेस्ट ही है, परंतु शांति का भी तरीका होता है, और वो ये तरीका है कि निश्चित रूप से जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उन्हें सख्ती ही की जानी चाहिए। और हम सब एकजुट होकर के, हम कनेडियन क्या, पूरी दुनिया की सभी ताकतें एकजुट होकर के इस आतंकवाद के विश्व में जो फैल रहा है, केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है, उस दुनिया में फैलने वाले, क्योंकि अब तो इसकी गर्मी का सबको पता चल गया। 20 साल पहले तो किसी को पता नहीं था, जब 20-21 हज़ार लोग पंजाब के आतंकवाद में मारे गए थे, जब 40-42 हज़ार की तादाद में कश्मीर में मारे गए थे, तब तक तो ऐसा लगता था कि कमज़ोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वैसे कहते कोई आतंकवाद नहीं है। परंतु अब तो दुनिया में सबको पता चल गया कि आतंकवाद की गर्मी क्या होती है। थोड़ी सबको वो आंच लग चुकी है, और उसकी पीड़ा इस समय सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ यदि हो रही है तो बलूचिस्तान को हो रही है, सिंध को हो रही है। और इसको जोर शोर से उठाया जाना चाहिए कि अमानवीय ताकतों के खिलाफ मानवतावादी संगठन इकट्ठे हों। वंदे मातरम।